दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस समय ऐसा मोड़ आया है जिसने कई बड़े देशों की रणनीति बदल दी है। हैरानी की बात यह है कि जो चीन लंबे समय से भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा, वही अब भारत के साथ सहयोग और साझेदारी की बात कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि बीजिंग से अचानक दोस्ती का संदेश आने लगा? दरअसल साल 2026 की शुरुआत से ही मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनने से तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। कई देशों की अर्थव्यवस्था इस अस्थिरता से परेशान है। वहीं ऑयल और गैस के प्राइस में इस समय मानो आग लगी है। 30% तक की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश हालात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाई है। इसी माहौल में चीन की ओर से भारत को लेकर एक नया संदेश सामने आया। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने हाल ही में कहा कि एशिया की दो बड़ी शक्तियों भारत और चीन को आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन इसे टकराव में नहीं बदलना चाहिए। ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद, विशेषकर 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन का रुख अचानक नरम क्यों दिख रहा है? इसके पीछे कई रणनीतिक कारण माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातिक ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर निर्भर है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। अगर ये संकट लंबा चलता है तो चीन की औद्योगिक व्यवस्था और निर्यात पर दबाव पड़ सकता है। दूसरी तरफ भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को संतुलित और व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ाया है। भारत ने एक साथ कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं। एक तरफ भारत के अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीक और रक्षा सहयोग बढ़े हैं, वहीं रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बनी हुई है। इसके अलावा भारत के मध्य पूर्व के देशों, खासकर खाड़ी क्षेत्र के साथ भी आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। यही संतुलित नीति भारत को वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बना रही है। जब दुनिया के कई देश किसी एक गुट के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तब भारत ने खुद को एक स्वतंत्र और भरोसेमंद साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। यही वजह है कि कई देशों के लिए भारत आज एक महत्वपूर्ण कूटनीति सेतु की भूमिका निभा रहा है। भारत एक और अमेरिका से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के जहाज, जिसकी मदद ईरान के द्वारा मांगी गई थी, उसको भारत ने अपने यहाँ पर रुकने की अनुमति दी, जो कि दिखाता है कि भारत दोनों तरफ से अपने संबंध खराब नहीं कर रहा। दूसरी ओर चीन के लिए भी ये स्थिति नई चुनौती बनती जा रही है। पिछले कुछ समय से उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था कई समस्याओं से जूझ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट, निवेश में कमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कंपटीशन ने उसकी विकास गति को प्रभावित किया है। इसके अलावा कई वैश्विक कंपनियां अब अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से बाहर दूसरे देशों में भी स्थापित करने की रणनीति अपना रही है। इसे अक्सर चाइना प्लस वन नीति कहा जाता है, जिसमें भारत एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी तथा स्टार्टअप के क्षेत्र में भी देश की स्थिति मजबूत हो रही है। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे चीन के लिए कंपटीशन और बढ़ गया है। रणनीतिक दृष्टि से भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसेना की मौजूदगी और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में उसकी भूमिका काफी अहम है। वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। इसीलिए इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका को कई देश महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि चीन की ओर से दोस्ती की बात सामने आने के बाद भी भारत सरकार सावधानी बरत रही है। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार कह चुके हैं कि सीमा पर तनाव और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए भारत इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ रखता है कि विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। ऐसा तुरंत कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने दोनों देशों को अपने अपने हितों के आधार पर नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे इतने
इतने बड़े हो चुके हैं कि कोई भी देश पूरी तरह अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में सहयोग और कंपटीशन दोनों साथ साथ चलने वाली वास्तविकता बन चुके हैं। भारत और चीन दोनों ही एक महत्वपूर्ण ब्रिक्स संगठन का हिस्सा हैं। साथ ही चीन और रूस की तरफ से RIC ग्रुप को फिर से शुरू करने का प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर भारत मान जाता है तो रूस, भारत और चीन का ये नया गठबंधन बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसी परिस्थितियों में जहां हर तरफ युद्ध चल रहा है, ये गठबंधन वेस्टर्न देश खासकर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा। क्या भारत को RIC को फिर से एक्टिव करना चाहिए या हमें अभी चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।